झुंझुनू पंचायत समिति की अरबों रुपए की जमीन पर कब्जा करने का पंचायत समिति प्रधान व बीडीओ ने लगाया आरोप। जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन और पंचायत समिति की अरबों रुपए की जमीन पर से अतिक्रमण हटवाने की मांग और अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई की भी की है मांग। हम आपको बता दें कि झुंझुनू पंचायत समिति के बीडीओ सत्यपाल सिंह भेड़ा व प्रधान पुष्पा चाहर ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर पंचायत समिति के पीछे करीब 20 बीघा जमीन जो कि खाली पड़ी थी उसके ऊपर झुंझुनू के नरेंद्र आबूसरिया द्वारा पंचायत समिति की तारबंदी तोड़कर नई तारबंदी कर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर से अतिक्रमण खाली करवाने और अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। अन्यथा प्रधान व बीडीओ ने पंचायत समिति के द्वार बंद करके कार्य बहिष्कार व धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। यह है वो जमीन जिसके ऊपर तारबंदी की गई है और प्रधान व बीडीओ ने अतिक्रमण करने का इस जमीन पर आरोप लगाया है, जबकि नरेंद्र आबूसरिया ने यह जमीन अपने पूर्वजों की जमीन बताई है। झुंझुनू पंचायत समिति 1959 से जो इसकी संपत्ति है, इस पे नरेंद्र कुमार आबूसरिया ने रात को इतवार को रात को 2:30 बजे 20-30 आदमियों को साथ लेकर के और तारबंदी करवा दी गई है। हमने सोमवार को जिलाधीश महोदय को लिखित में 2:30 बजे सूचना दे दी गई। फिर क्या हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई? जिन्होंने कहा कि शाम 5 बजे तक हटवा देंगे अतिक्रमण। फिर कल कहा कि 10 बजे हटवा देंगे। अभी तक किसी प्रकार का कोई यहाँ अतिक्रमण हटाने के लिए नहीं आया। तो अतिक्रमी क्या कर रहे हैं अभी? अतिक्रमण चालू है, पक्का निर्माण बना रहे हैं, पीछे पेड़ काट रहे हैं। अरे प्रधान पुष्पा चाहर ने बताया कि इस जमीन के ऊपर सरकारी क्वार्टर है, जलदाय विभाग की एक बड़ी पानी की टंकी है और एक छोटा मंदिर भी है, जिसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है और इस जमीन के चारों ओर रविवार की रात को तारबंदी की गई है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर को भी अवगत करवाया गया था। झुंझुनू पंचायत समिति की जमीन पर नरेंद्र कुमार आबूसरिया, जो झुंझुनू पंचायत समिति की सीमा से ही उनका लगा हुआ क्षेत्र है पूरा, और उन्होंने पहले एक बार 23 तारीख को भी 23/12 को कब्जा किया। थोड़े जो हमारे जो तारबंदी थी उनको तोड़ी। उसके बाद में 14 तारीख को रात्रि को इन्होंने कम से कम आधी ज़मीन पर 20 बीघा टोटल ज़मीन है, उसमें से 10 बीघा के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। उसमें पक्का हमारा काम भी है, जलदाय विभाग की टंकी है, मंदिर है, सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टर हैं, सभी पर अतिक्रमण कर लिया और कर ही नहीं लिया, चालू है। अभी भी लेबर लगी हुई है, पेड़ काट रहे हैं। बिजली विभाग से बिना किसी अनुमति के पोल से इन्होंने कनेक्शन भी ले रखा है। और इसके बाद में हमने सोमवार को सुबह दोपहर को कलेक्टर महोदय को जाकर, मैं स्वयं जाकर वीडियो साहब के साथ जाकर उन्हें सूचित किया। लिखित में हम अवगत करा कर आए। उन्होंने बोला शाम को 5 बजे तक हो जाएगा। फिर बोला कि छुट्टी है इसीलिए हम नहीं हटा पाए। उसके बाद में अब वो कह रहे हैं कि जांच करेंगे, कल तक हट जाएगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब हम ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करेंगे। हम भूमाफियाओं को सरकारी ज़मीन पर कब्जा नहीं करने देंगे। इसके लिए हमें चाहे कितने भी कठोर कदम उठाने पड़ें, गेट बंद करना पड़े, प्रशासन पूरी पंचायत समिति का पूरा स्टाफ, पूरे सरपंच, सभी सदस्य, सभी धरना प्रदर्शन करेंगे और गेट बंद करेंगे। हम ज़्यादा समय तक भूमाफियाओं को इस तरह से अतिक्रमण नहीं करने देंगे। वहीं नरेंद्र आबूसरिया ने इस जमीन को अपने पूर्वजों की जमीन बताया और उन्होंने बताया कि पंचायत समिति द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा किया गया था, जिसका मुकदमा भी कोर्ट में चल रहा है। बावजूद इसके वो लोग इनके ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं, जो कि सरासर निराधार है। उन्होंने अपनी जमीन वापस दिलवाने की मांग की है और इंसाफ के लिए उन्होंने गुहार लगाई है। जिला कलेक्टर महोदय समस्त प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि कार्यालय पंचायत समिति को जो आवंटित भूमि है 3 बीघा 4 बीघा, उसका सीमांकन करवाया जाए। उसके लिए मैंने बार बार श्रीमान कलेक्टर महोदय, प्रशासनिक अधिकारियों एवं सरकार तक को भी सूचित किया है। बावजूद उसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो आरोप इन्होंने मेरे पे लगाए हैं ये बिल्कुल निराधार हैं।
यह सिर्फ और सिर्फ 3 बीघा 4 बिस्वा के ही मालिक हैं, पंचायत कार्यालय पंचायत समिति। मैं इसमें मेरा पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा। कार्यालय पंचायत समिति का आवंटित भूमि का सीमांकन किया जाए। इसके अलावा यह भी जांच का विषय है, जो मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि यह भी जांच कराई जाए कि कार्यालय पंचायत समिति ने कितनी भूमि पर कब्जा कर रखा है और वह कब्जा किस आधार पे है, और वहाँ पे जो पैसा इन्होंने भवन निर्माण, चार दीवारी और अन्य किसी के लिए लिया है वो किस मद में लिया, किस कारण से लिया और किसकी इजाज़त से इन्होंने अनाधिकृत तौर पर दूसरे खसरे की भूमि को अतिक्रमण कर लिया। मेरी पुनः आपसे अपील है कि मैं मेरा पूर्ण सहयोग करूंगा। कार्यालय पंचायत समिति भूमि का सीमांकन किया जाए। मुझे मेरी ज़मीन के ऊपर अनावश्यक ये जो इन लोगों ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं उनके लिए ये परेशान करना चाहते हैं, इसके लिए मुझे परेशान नहीं किया जाए और मेरे को उचित न्याय के लिए मैं उम्मीद करता हूँ। श्रीमान कलेक्टर महोदय, प्रशासनिक अधिकारी और सरकार से मैं इसका पूर्ण आस्था रखता हूँ इसमें, इसलिए मेरे को न्याय की पूर्ण उम्मीद है। मेरा सहयोग किया जाए। धन्यवाद।